नमस्कार। स्पेंजा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए कि घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हुए आपने अच्छी से अच्छी सुंदर टाइल्स चूज करके लगवाई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनमें क्रैक्स आ गए या वो टाइल्स लूज हो गई। नो डाउट ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। टाइल्स के लूज होने से बाथरूम और किचन में पानी लीक हो सकता है, जो हमारे घर के स्ट्रक्चर को तो डैमेज करेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपके घर का पूरा वाटर प्रूफिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है। ये सिर्फ आपका पैसा ही बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन आपके घर की सेफ्टी को भी खतरे में डाल देता है। आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने सीमेंट के साथ अपने घर में टाइल या पत्थर की पेस्टिंग करवाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेडिशनली सीमेंट ही हमारे घरों में टाइल्स और पत्थर को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि कुछ सालों पहले टाइल के साइज बहुत ज्यादा छोटे हुआ करते थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज मार्केट में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े साइजेस की टाइल्स आ चुकी हैं, और अगर आज भी हम इन बड़े साइज की टाइल्स को या पत्थर को सीमेंट से अपने घरों में पेस्ट करवाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे सीमेंट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इनकंसिस्टेंट मिक्सचर। सीमेंट को सैंड और पानी के साथ हमें ऑन साइट मिक्स करना पड़ता है, जिसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से ये मिक्सचर हर बार इनकंसिस्टेंट बनता है। इसका मतलब कि हर मिक्सचर का बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकता है, जो कि हमारे टाइल्स की ड्यूरेबल इंस्टॉलेशन को इम्पॉसिबल बना देगा। सेकंड पॉइंट इज श्रिंकेज। ये सीमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब सीमेंट ड्राई होगा तब वो श्रिंक होता है, जो टाइल्स में क्रैक ला सकता है या लूज कर सकता है। इवन ये श्रिंकेज टाइल्स और ग्राउट लाइंस के अंदर बहुत ज्यादा गैप भी क्रिएट कर सकती है। सीमेंट के केस में एक और मेजर प्रॉब्लम है, जो कि है पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। सीमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पुअर होती है और इसका बॉन्ड बिल्डिंग की नेचुरल मूवमेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता, और इसी वजह से टाइल्स के टूटने का और उखड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लार्ज टाइल इंस्टॉलेशंस। बड़े साइज की टाइल्स जैसे कि 8x4 की टाइल को पेस्ट करने के लिए सीमेंट सुटेबल नहीं होता, क्योंकि बड़े साइज की टाइल्स का वेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाता, और अगर आपने सीमेंट का यूज किया है तो टाइल के लूज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी इश्यूज। सीमेंट के साथ हम वुड, मेटल और ग्लास जैसे सरफेसेस पर टाइल पेस्ट कर ही नहीं सकते। इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन सरफेसेस पर वीक होता है, जो टाइल्स को सिक्योरली होल्ड करने के लिए फेल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विद एलिवेशन टाइल पेस्टिंग। जब हमें टाइल्स को एलिवेशन में या एक हाइट पर लगाना होता है तब सीमेंट का यूज किया ही नहीं जा सकता। सीमेंट की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और क्योरिंग प्रोसेस इन कंडीशंस में सफिशिएंट नहीं होती, जो टाइल्स को प्रॉपर्ली प्लेस ही नहीं कर पाती। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेंजा टाइल एडहेसिव। ये एक प्रीमिक्स्ड फॉर्मूला है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्पेंजा टाइल एडहेसिव के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज कंसिस्टेंट मिक्सचर। स्पेंजा टाइल एडहेसिव प्रीमिक्स्ड फॉर्म में आता है, जो कि हर बार कंसिस्टेंट और रिलायबल बॉन्डिंग इंश्योर करता है। ये आमतौर पर देखा गया है कि हमें सीमेंट को सैंड के साथ ऑन साइट मैनुअली मिक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी भी एक कंसिस्टेंट मिक्सचर नहीं बन पाता। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेंजा के टाइल एडहेसिव की, तो स्पेंजा टाइल एडहेसिव फैक्ट्री में 100% रेडी होकर पैकिंग में आपके पास आता है, जिसमें आपको मैनुअली सीमेंट या फिर सैंड डालने की कोई जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट इज मिनिमाइज्ड श्रिंकेज। सीमेंट ड्राई होने पर श्रिंक होता है, जो कि क्रैक्स का और लूज टाइल्स का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। स्पेंजा टाइल एडहेसिव इसी तरीके से फॉर्मुलेटेड है कि ये कभी श्रिंक नहीं करता और इंश्योर करता है कि आपकी टाइल्स सिक्योरली प्लेस्ड रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपीरियर फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेंजा टाइल एडहेसिव की फ्लेक्सिबिलिटी सुपीरियर है। ये हमारी बिल्डिंग की नेचुरल मूवमेंट्स को, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस को इजीली झेल सकता है, जो कि सीमेंट नहीं कर पाता। इसी वजह से स्पेंजा का टाइल एडहेसिव इंश्योर करता है कि आपकी टाइल्स सालों साल बिना टूटे, बिना क्रैक्स के मजबूती के साथ लगी रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज टाइल्स। जहां एक तरफ हम सीमेंट की हेल्प से बड़े साइज की टाइल्स को पेस्ट नहीं कर पाते, वहीं स्पेंजा का टाइल एडहेसिव कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ बना होता है जो कि बड़े साइज की हैवी टाइल्स को सरफेस पर चिपकाने में और एक परफेक्ट बॉन्ड बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सटाइल एप्लीकेशन। स्पेंजा के टाइल एडहेसिव से आप सिर्फ दीवारों पर या फ्लोर पर ही टाइल पेस्ट नहीं कर सकते। इस एडहेसिव से आप वुड पर, मेटल पर और ग्लास जैसे सरफेसेस पर भी बड़े अच्छे तरीके से टाइल्स को पेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपको अपने वुडन के किचन काउंटर टॉप्स पर ग्रेनाइट की पेस्टिंग करनी हो या फिर अपने मेटालिक स्टेयर्स पर आपने टाइल लगाने हो, इन सरफेसेस पर ट्रेडिशनल सीमेंट काम ही नहीं करता, लेकिन हम स्पेंजा के एडहेसिव के साथ इजीली इन सरफेसेस पर टाइल या पत्थर पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज एलिवेशन वर्क। जब हमें टाइल्स को एलिवेशन में या फिर एक ऊंची हाइट पर पेस्ट करना होता है,
तब हम सिर्फ एडहेसिव का ही यूज कर सकते हैं। स्पेंजा टाइल एडहेसिव का सुपीरियर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और सेल्फ क्योरिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपकी टाइल्स सिक्योरली प्लेस रहे। सेल्फ क्योरिंग का मतलब है कि एडहेसिव को पानी की तराई की जरूरत नहीं होती, ये बिना क्योरिंग के ही टाइल्स के साथ एक सिक्योर, एक परफेक्ट बॉन्ड बना लेता है। ये उनके लूज होने का रिस्क भी खत्म करता है और ड्यूरेबल इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता है। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं कंक्लूड करूं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेस भी होते हैं जहां पर सीमेंट का यूज किया ही नहीं जा सकता, जैसे बाथरूम, स्विमिंग पूल्स, टेरेस और एलिवेशंस। इन जगहों पर वाटरप्रूफिंग और सुपीरियर बॉन्डिंग की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ स्पेंजा का टाइल एडहेसिव ही प्रोवाइड करता है। हमारा टाइल एडहेसिव चूज करना मतलब क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड चूज करना। तो आज ही आप स्पेंजा टाइल एडहेसिव पर स्विच करें और डिफरेंस एक्सपीरियंस करें। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी यूजफुल लगी होगी। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए डिटेल्स पर हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।